न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। हिसार लोकसभा की बात करेंगे कि हिसार लोकसभा में चौधरी रणजीत सिंह जो दूसरे स्थान पे रहे हैं, भाजपा से प्रत्याशी थे। और अगर बात करें तो कांग्रेस से जेपी जयप्रकाश जो है वो प्रत्याशी थे, तो उनको जो है वो कितना वोट मिला, और वो जो है वो 62,000 के लगभग वोटों से जो है वो उनकी जीत हुई। 63,381 वोटों से वो जीते हैं। तो जीत के पीछे क्या कारण थे, चौधरी रणजीत सिंह की हार के पीछे क्या मुख्य कारण जो है वो रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो चर्चाएं चल रही है सोशल मीडिया पे, एक लिस्ट मैंने देखी, वो कहीं ना कहीं मुझे उचित लगी, लेकिन आंकड़े जो है वो उसके सिमिलर हो सकते हैं ऊपर नीचे। तो चौधरी रणजीत सिंह को जो है वो केवल 3 विधानसभा में लीड जो है वो मिली है, और वो जितनी उम्मीद थी उतनी लीड जो है वो नहीं मिली है। 3 विधानसभा की अगर बात करें तो चौधरी रणजीत सिंह, हिसार, बरवाला और हांसी, इन 3 विधानसभा से चौधरी रणजीत सिंह ने लीड ली है, यानी कि यहाँ से जीत दर्ज की है, लेकिन उतनी जीत दर्ज नहीं कर पाए जितनी उम्मीद लगाई जा रही थी। इसके अलावा आदमपुर जो है वो चौधरी रणजीत सिंह के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बनी हुई थी, और वही विधानसभा जो है वो चौधरी रणजीत सिंह को ले बैठे, ये कहें तो कुछ गलत ना होगा। अब जयप्रकाश की अगर बात करें तो नारनौंद, नलवा, उचाना, भवानीखेड़ा, आदमपुर, उकलाना, इन 6 विधानसभाओं से जयप्रकाश को बम्पर लीड मिलती हुई दिखाई दी है, बम्पर लीड मिली है, जिसकी बदौलत जयप्रकाश ने जो वो 63,381 वोटों से जीत दर्ज की है। अब सबसे पहले हिसार की बात करें तो हिसार में चौधरी रणजीत सिंह को 37,612 के लगभग जो है वो 37,000 के लगभग लीड जो है वो मिली है, जो कि नाकाफी है। उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि हिसार से चौधरी रणजीत सिंह को 55 से 60,000 की लीड जो है वो मिलेगी, यानी कि 20 से 22,000 की लीड जो है वो अकेली हिसार जो है वो कम हो गई। और उसके बाद बरवाला से चौधरी रणजीत सिंह की लीड जो है वो 15,000 के लगभग जो है वो लगाई जा रही थी कि 15,000 से यहाँ से लीड करेंगे रणजीत सिंह, लेकिन वो लीड जो है वो 15,000 के बजाय 7,500 के आसपास रह गई, यानी कि आधी लीड जो है वो यहाँ पे रणजीत सिंह की टूट गई। हांसी से उम्मीद लगाई जा रही थी कि 30,000 के लगभग 25 से 30,000 की लीड जो है वो हांसी विधानसभा से चौधरी रणजीत सिंह को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो है वो लीड बहुत कम जो है वो चौधरी रणजीत सिंह को मिली है। 7,000 के लगभग जो है वो लीड रणजीत सिंह को मिली है। तो इसका परिणाम यही है कि 3 विधानसभाओं की बहुत कम लीड, बहुत कम मार्जिन ने चौधरी रणजीत सिंह को हराने का काम किया है। अब ऐसे में यहाँ पे अगर बात करें तो हिसार में गांव भी हैं, कुछ गांव हैं, कुछ अगर बात करें तो शहर है। शहर में चौधरी रणजीत सिंह को जो लीड मिलनी चाहिए थी वहाँ पे वोटिंग जो है वो कम हुई है, चाहे वो हिसार की बात करें, चाहे वो बरवाड़ा की बात करें, चाहे वो हांसी की बात करें। यहाँ शहरी क्षेत्र में वोटिंग कम हुई है, यानी कि 50% से कम वोटिंग रही है, जिसका खामियाजा चौधरी रणजीत सिंह को भुगतना पड़ा कि उनकी लीड जो है जितनी आनी चाहिए थी उतनी लीड नहीं आ पाई है। और इन्हीं विधानसभाओं के ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ पे लोगों ने बम्पर वोटिंग की है, और 50% से ऊपर का मार्जिन परसेंटेज जो है वो वोटिंग का आया है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में चौधरी रणजीत सिंह को जो है वो कहीं ना कहीं मात मिलती हुई दिखाई दी है, और जयप्रकाश को जो है वो बड़ी मजबूती मिलती हुई दिखाई दी है, जिसके कारण जो है वो बम्पर वोटिंग हुई है। तो वो बदलाव की ओर जो है वो लोगों ने रुख किया, और धड़ाधड़ आ करके जो है वो एक उत्साह के साथ जो है वो वोटिंग की, और इस बार बदलाव की उम्मीद के सहारे जो है वो वोटिंग करने के लिए आए, जिसका परिणाम ये रहा कि जयप्रकाश को जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी लीड जो है वो लोगों ने बहुत ज़्यादा मार्जिन में वोट देने का काम किया है। अब अगर नारनौंद की बात करें तो नारनौंद से जयप्रकाश को 45,000 के लगभग जो है वो लीड मिली है,
नलवा से चौधरी रणजीत सिंह की लीड मानी जा रही थी और नारनौंद में अगर बात करें तो कैप्टन अभिमन्यु का साथ ना देना भी इसको कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है। हालांकि कैप्टन अभिमन्यु ने खिलाफत भी नहीं की और ज़्यादा चौधरी रणजीत सिंह के साथ भी नहीं घूमते हुए दिखाई दिए। जनसभा जो हुई थी उनमें चौधरी रणजीत सिंह का साथ सहयोग समर्थन करते हुए कैप्टन अभिमन्यु दिखाई दिए थे, लेकिन वो जो है वो इस हार को जीत में बदलने के लिए नाकाफी साबित होता हुआ दिखाई दिया है। नलवा से रणबीर गंगवा विधायक हैं, वो चौधरी रणजीत सिंह के साथ घूमते हुए भी दिखाई दिए, सपोर्ट करते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन लोगों ने उनका साथ देना उचित नहीं समझा और 2260 वोटों से ये कह सकते हैं कि चौधरी रणजीत सिंह को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा है। 2200 के लगभग जो है वो हार हुई है, तो इसको ज़्यादा बड़ी लीड जयप्रकाश की नहीं कह सकते, लेकिन चौधरी रणजीत सिंह का मार्जिन जो है वो बहुत कम इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 7-8 हज़ार वोटों के लगभग चौधरी रणजीत सिंह को मार्जिन मिलना चाहिए था, जहाँ पे 2000 के लगभग मार्जिन जो है वो जयप्रकाश ने लिया है। उचाना ने जो है वो 35-36 हज़ार के लगभग जो है वो लीड जो है वो जयप्रकाश को दी है। यहाँ पे जो है वो इनेलो का ज़्यादा ना बढ़ पाना, जननायक जनता पार्टी का बिल्कुल ही नीचे रह जाना, ये सारे फैक्टर जो है वो मायने रखे हैं और लोगों का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और किसान आंदोलन का प्रभाव, क्योंकि हिसार में भी हमें अच्छा खासा देखने को मिला था, खेड़ी चोपटा में जो किसान इकट्ठे हुए थे, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं लोगों के मन में टीस थी और उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को ही यहाँ पे उचित समझा। ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाके के अंदर लोगों ने बम्पर वोटिंग की। भवानी खेड़ा में जयप्रकाश को 13,000 के लगभग जो है वो लीड मिली है और भवानी खेड़ा की अगर बात करें तो भवानी खेड़ा में चौधरी रणजीत सिंह का मार्जिन जो है वो माना जा रहा था। कहीं ना कहीं भवानी खेड़ा शहर में जो है वो कम वोटिंग होने के कारण और ग्रामीण क्षेत्र में बम्पर वोटिंग होने के कारण चौधरी रणजीत सिंह को जो है वो यहाँ पे 12-13 हज़ार वोटों से लोगों ने पछाड़ने का काम किया है। आदमपुर की अगर बात करें तो 10-12 हज़ार के लगभग जो है वो चौधरी रणजीत सिंह पिछड़ते हुए दिखाई दिए हैं। यहाँ से जो है वो चौधरी रणजीत सिंह की 20-22 हज़ार वोटों के लगभग जो है वो लीड मानी जा रही थी और इसका चौधरी रणजीत सिंह का 10-12 हज़ार वोटों से पिछड़ना, यानी कि 30,000 वोट जो है वो चौधरी रणजीत सिंह यहाँ से पीछे चले गए हैं। तो उसका पिछड़ने का एक कारण यही माना जा सकता है कि बिश्नोई परिवार ने चौधरी रणजीत सिंह का दिल खोल करके साथ नहीं दिया। केवल जनसभा जो हुई थी उसमें कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे जो है वो आ करके चौधरी रणजीत सिंह के पक्ष में प्रचार करते हुए दिखाई दिए थे। इसके अलावा भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई या उनके परिवार से कोई भी चौधरी रणजीत सिंह के साथ जो है वो गांव में कैंपेन करने के लिए, गांव में जो है वो जनसभा करने के लिए, गांव में जो है वो प्रचार करने के लिए जाते हुए दिखाई नहीं दिए, जिसका कारण ये माना जा सकता है कि चौधरी रणजीत सिंह को आदमपुर में हार का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। यानी कि हालांकि बार बार चौधरी रणजीत सिंह से जब पूछा गया कि कुलदीप बिश्नोई या बिश्नोई परिवार आपका साथ नहीं दे रहा है, तो चौधरी रणजीत सिंह का साफ तौर पे यही कहना था कि वो भी जो है वो लगातार साथ देने का वो ऐलान जो है वो उनके द्वारा किया जा रहा है। वो जो है वो गांव-गांव जा करके उनके मौजूदगी में भी, उनकी गैर मौजूदगी में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन अपील जो है वो कहीं और करते हुए दिखाई दिए हैं। इसी का कारण ये माना जा सकता है कि आदमपुर से भाजपा के प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह 10 से 12 हज़ार वोटों से पिछड़ते हुए दिखाई दिए हैं। उकलाना की अगर बात करें तो उकलाना इनेलो का गढ़ माना जाता था। पीछे जब दुष्यंत चौटाला एमपी बने थे तो उकलाना, उचाना और नारनौंद वही 3 विधानसभा थे जिन्होंने दुष्यंत चौटाला को भी भारी मतों से विजयी बनाया था, भारी लीड दी थी। कुलदीप बिश्नोई के जो गढ़ थे हिसार, हांसी और आदमपुर, उनको तोड़ने का, उनको भेदने का काम जो है वो उकलाना, उचाना और नारनौंद ने किया था। तो वही स्थिति इस बार जयप्रकाश के साथ जो है वो देखने को मिली है। हालांकि जो हिसार और हांसी जहाँ से ज़्यादा लीड मिलनी चाहिए थी वो लीड नहीं मिल पाई। कहीं ना कहीं वो रीजन भी माना जा सकता है कि रणजीत सिंह हार गए और जो बम्पर वोटिंग उकलाना, उचाना और नारनौंद में हुई उसको भी कारण माना जा सकता है कि लोग बदलाव की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई दिए हैं। तो उकलाना से भी 25,000
वोटों के लगभग जो है वो जयप्रकाश को लीड जो है वो मिली है। और यही कारण है कि वहाँ पे लोगों ने, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों ने बम्पर वोटिंग की है और इस बार बदलाव की ओर जो है वो लगातार लोग चलते हुए दिखाई दे रहे थे। यही कारण है कि हरियाणा की 10 में से 5 लोकसभा सीटों पे कांग्रेस ने कब्जा किया है और 5 लोकसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो काबिज हुई है। पिछली बार की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 50% नुकसान जो है वो यहाँ पे हुआ है। और कुल मिलाकर के अगर यहाँ पे इनेलो और जेजेपी की बात करें तो इनेलो से सुनैना चौटाला को केवल 22,303 वोट मिले हैं और नैना चौटाला को जो है वो 22,032 वोट मिले हैं। दोनों के अंतर की बात करें तो 271 वोटों की लीड सुनैना चौटाला ने हिसार लोकसभा से नैना चौटाला के सामने जो है वो करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे बीएसपी के प्रत्याशी ने इन दोनों प्रत्याशियों से अच्छा प्रदर्शन का जो है वो प्रदर्शन किया है। देश राज जो बीएसपी से थे उन्होंने 26,015 वोट जो है वो हासिल किए हैं। यहाँ पे चौधरी रणजीत सिंह की हार का कारण नैना और सुनैना चौटाला के कम वोट भी जो है वो माने जा सकते हैं कि ये जितनी ज़्यादा आगे बढ़ती, जाट वोट जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो जयप्रकाश की लीड कम होती और शहरी क्षेत्र में जो है वो चौधरी रणजीत सिंह की लीड ज़्यादा बढ़ती, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं अगर ये 50-50, 60-60 हज़ार वोटों तक पहुँच जाती दोनों प्रत्याशी, तो रणजीत सिंह जो है वो कहीं ना कहीं जीत की ओर अग्रसर हो सकते थे। अब ऐसे में अगर बात करें तो हिसार लोकसभा सीट से ससुर बहुएं आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे। एक परिवार से 3-3 सदस्य जो है वो चुनाव लड़ रहे थे। वो तीनों सदस्य भी जो है वो मिल करके एक दूसरे सदस्य को यानी कि जयप्रकाश को मात देने में असफल रहे और जयप्रकाश जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी थे उनका इलेक्शन भी जो है वो लोगों ने लड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों ने उनका इलेक्शन संभाला। हालांकि खिलाफत की चर्चाएं चल रही थी लेकिन सिरसा की तरह वहाँ पे भी खिलाफत जो है वो ज़्यादा मैटर नहीं की, ज़्यादा मायने नहीं रखी और लोगों ने जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो लगातार उनको वोट किए। जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के वोटर भी कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस की ओर जाते हुए दिखाई दिए। यही कारण रहा और इसमें जो है वो ज़्यादा हम कांग्रेस की तरफ हिसार में नहीं कह सकते, बीजेपी की तरफ भी रुझान लोगों का कह सकते हैं कि रहा है इनेलो और जेजेपी के वोटरों का। तो जेजेपी के वोटर खास करके क्योंकि पीछे जेजेपी ने भी अच्छा स्कोर वहाँ पे जो है वो किया था, तो उनका जो है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रति रहा है। अगर एक तरफा अगर कांग्रेस की तरफ चले जाते तो 63,000 की लीड जो है वो 63,000 के मार्जिन से जयप्रकाश ना जीत दर्ज कर पाते, ये मार्जिन जो है वो और बड़ा होता। तो यहाँ पे जो है वो चौधरी रणजीत सिंह की तरफ भी वोट जाता हुआ दिखाई दिया और कांग्रेस की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दिया है। तो ऐसे में कुल मिलाकर के चौधरी रणजीत सिंह यहाँ पे दूसरे नंबर पर रहे और जयप्रकाश जो है वो बार बार चुनाव हारने के बाद जो है वो चौथी बार उनको जो है वो जीत का मुंह देखना नसीब हुआ है।